समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने वाली मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर हमेशा ही सवाल ये खड़ा रहा है कि आखिर बीजेपी उनको किस सीट से चुनाव लड़ाती नजर आएगी। आजमगढ़ से लेकर रामपुर जैसे बड़े बड़े चुनाव जनता की आंखों के सामने आए, चुनाव बीजेपी हारी कुछ जीती ये लगा रहा, लेकिन अपर्णा को तो टिकट तक नहीं मिला। सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है। बीजेपी ये बात पहले ही साफ कर चुकी है कि किसी का सर नेम देखकर अगर वो यादव है, मुलायम की छोटी बहू है, तो ये देखकर हम उन्हें कोई बड़ा पद नहीं देंगे बल्कि उनकी काबिलियत देख कर देंगे। अगर ऐसी बात है तो पिछले 1.5 साल में उनको अभी तक कोई पद ऑफर नहीं हुआ है, तो क्या वो काबिल नहीं है? ये सवाल ये खड़ा होता है। खैर, अब बात करें शिवपाल यादव के बयान की। शिवपाल यादव ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता पर निशाना साधा, और उसमें अपर्णा यादव भी आती हैं, उसमें बीजेपी के कुछ और मुख्यमंत्री आते हैं जो पहले सपा में थे। अब बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि विपक्ष के लोग ही हमको दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष के लोग ही सब घोटालेबाज हैं और बेईमान सब हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी का देखा ही होगा कि कितना भ्रष्टाचार है। मुझे तो बीजेपी का कोई नेता ईमानदार नहीं लगता। निकाय और कोऑपरेटिव के भी चुनाव होने हैं, इसमें हमने चुनाव की पूरी तैयारी की है। बीजेपी को चुनाव के वक्त जवाब मिल जाएगा। आपको बता दें कि शिवपाल यादव जब सपा पार्टी के साथ पूर्ण रूप से सक्रिय हुए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही बताई जा रही थी कि पहले तो विपक्षी पार्टियों को एक गठबंधन के सूत्र में बांध देंगे, जो पॉसिबल नहीं हुआ। मायावती अलग जा रही है, सुभाषपा के नेता ओपी राजभर अलग जा रहे हैं, जयंत चौधरी के बयान भी अब कुछ अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो सवाल यहां पर खड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उनका दूसरा बड़ा निशाना यह था कि वो अपनी बहू अपर्णा यादव और अपने परिवार के तमाम उन सदस्यों को भी वापस लाएं जो पार्टियों में शामिल है, दूसरी पार्टियों में। और अपर्णा यादव सबसे मुख्य रूप से थी, क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर इससे पहले भी कई बयान दिए थे, और अपर्णा ने भी शिवपाल यादव की तारीफ में ये बात कही थी कि अगर 2022 के चुनाव में उनको जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने दी होती तो शायद चुनावी नतीजा कुछ और होता, हमारा फैसला कुछ और होता। लेकिन अब बीजेपी में शामिल है अपर्णा यादव, और बीजेपी के नेताओं को लेकर ही ये बात अखिलेश यादव ने भी कही थी कि जो बीजेपी में जाता है उसकी आत्मा मर जाती है। ये बात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही थी। और अब शिवपाल का ये कह देना कि बीजेपी का हर एक नेता भ्रष्टाचारी है, ईमानदार नहीं है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। अब देखते हैं अपर्णा या तमाम बीजेपी के नेता कैसे शिवपाल के इस बयान का कटाक्ष करते हुए अपने जवाब रखते नजर आएंगे। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और यूपी की ताजा खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।